नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे यूपी और उत्तराखंड में सियासत बदलती जा रही है। इस बदलती राजनीति के बीच गेम्स ऑफ गद्दी में आज बात होगी सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के चुनावी पैतरे की। कैसे फूलन देवी की मूर्ति को लेकर यूपी की सियासत में हलचल मची हुई है। आखिर फूलन की मूर्ति से किसको फायदा होगा। साथ ही आपको दिखाएंगे कि यूपी की सत्ता में फिर से आने के लिए बीजेपी किसे मैदान में उतारने वाली है। क्या सीएम योगी चुनाव में उतरेंगे। यूपी में स्वाद वाली सियासत के मायने क्या हैं और उत्तराखंड में कांग्रेस के नए सारथी कैसे बदलेंगे बाजी। फूलन देवी की मूर्ति पर विवाद, सियासी फसाद, फूलन से किसको फायदा। ये सवाल इसलिए कि बिहार के मंत्री की पार्टी उत्तर प्रदेश में फूलन देवी की मूर्तियां लगवाने में जुटी है, लेकिन मूर्ति स्थापित करने से पुलिस ने रोक दिया है। इसके बाद से मल्लाह और निषाद जाति के लोगों में नाराजगी की खबर है। आखिर इस सियासी फसाद से किसको कितना फायदा होगा और क्यों उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसे तरजीह दी जा रही है। यही तो हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई व्यक्ति कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकता है, कोई पार्टी किसी भी स्टेट में आके चुनाव लड़ सकती है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि पिछले 5 साल में समाज के लिए इन्होंने क्या किया। किसी भी नायक या महापुरुष की जाति के आधार पर उसको जातीय नायक बताना या महापुरुष घोषित करना, उसकी मूर्ति लगाकर महिमा मंडन करना, ये उत्तर प्रदेश में एक परिपाटी सी हो चली। 2022 से पहले यूपी में मूर्ति पर संग्राम। फूलन देवी की मूर्ति को लेकर राजनीति। ये राजनीति 2022 में चुनाव को क्या दिशा देगी अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन मूर्ति लगाने को लेकर राजनीतिक गोलबंदी शुरू हो गई है। डकैत की जिंदगी छोड़कर राजनीति में आई फूलन देवी पर राजनीति ने नया मोड़ तब ले लिया जब उनकी मूर्ति स्थापित करने की कोशिश हो रही थी। मूर्ति को वाराणसी के सूजाबाद में स्थापित करना था। जब इस बात की जानकारी मिली तो विरोध शुरू हो गया। मामले की भनक लगते ही रामनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और फूलन देवी की मूर्ति को कब्जे में लिया। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति मूर्ति स्थापित करने की योजना थी, इसलिए इस कार्यक्रम को रोका गया। यही नहीं, करेला बाग प्रयागराज के पार्क से फूलन देवी की मूर्ति को पुलिस उठा ले गई। इसके बाद से बिहार के मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के कार्यकर्ता नाराज हो गए। वीआईपी 25 जुलाई को यूपी के 18 जिलों में मूर्तियां स्थापित करना चाहती है। वाराणसी, लखनऊ, बलिया, संत कबीर नगर, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोरखपुर, महराजगंज, औरैया, प्रयागराज, उन्नाव, मेरठ, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद और जौनपुर में फूलन देवी की मूर्ति स्थापित की जानी है। इसके लिए 18 मूर्तियां तैयार की गई हैं। ये सभी मूर्तियां मुकेश सहनी के आवास पर तैयार की गई। सवाल ये है कि आखिर इन मूर्तियों को स्थापित करने का मकसद क्या है। इस सवाल को टटोलने पर वोट बैंक की राजनीति नजर आती है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि मुकेश सहनी निषाद और मल्लाह वोटर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार से आकर यूपी में अपनी राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं। निषाद, मल्लाह और कश्यप वोटर्स कुल आबादी का करीब 4% है, लेकिन पूर्वांचल में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से हम लोग उत्तर प्रदेश में भी समाज को, हर जाति धर्म के लोगों को, खास करके निषाद समाज के सभी उपजाति को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, एक साथ लाएंगे और उनके विचार बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और 2022 में मुझे पूरा भरोसा है कि समाज एक साथ हो आ जाएंगे और समाज को बहुत बड़ा लाभ मिलना है और समाज पॉलिटिकल तरीके से मजबूत होंगे और हमारी दिल्ली का जो रास्ता है वो निश्चित तौर पर खुल जाएगा। ये मूर्तियां लगवाकर वीआईपी के मुकेश सहनी निषाद वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए मुकेश सहनी ने मूर्ति स्थापित करने के कार्यक्रम की शुरुआत वाराणसी से की।
साल 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले यूपी में अपना कद तलाशने निकले। साहनी की नजर खासतौर से पूर्वी और मध्य यूपी के जिलों पर है। यहाँ के कई जिलों में निषाद वोट बैंक चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। मुकेश साहनी के इस दाव से यूपी की सियासत में हलचल मच गई है। कांग्रेस इन्हें बरसाती मेंढक बता रही है। जिन दलों ने भी पिछले 5 सालों में जनता के हितों के लिए, समाज के हित के लिए कोई काम नहीं किया होगा, वही दल चुनाव आते बरसाती मेंढक की तरीके से कभी किसी जातीय नेता का, कभी किसी धर्म के नेता को मनाते नजर आते हैं, समाज की बात करते नजर आते हैं। चाहे वो फूलन देवी जी की मूर्ति लगाते नजर आते हो, इनसे पूछा जाना चाहिए कि पिछले 5 साल में समाज के लिए इन्होंने क्या किया। जनता के मुद्दों के साथ जुड़े हुए राजनीतिक दलों को धर्म और जाति की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं होती। समाजवादी पार्टी इस पर खुलकर नहीं बोल रही, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को राजनीति में लेकर आए। 1996 में फूलन देवी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सीट से चुनाव जीता और संसद तक पहुंची। मुझे खुशी है, वो किसी महापुरुष के नाम से कुछ करना चाहते हैं। जिंदा रहते करते तो और अच्छा रहता। तो जो भी पार्टी इस प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है, सब आएँ, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करें, हिस्सा लें। जिस समाज के जिस महापुरुष की मूर्ति लगाना चाहें लगाएं। हर महापुरुष का अपना अपना कुछ न कुछ योगदान है। हम उसके समर्थन में हैं, पक्ष में हैं। हम किसी महापुरुष की मूर्ति के खिलाफ नहीं हो सकते। फूलन देवी मूर्ति विवाद पर बीजेपी ने कहा है कि जाति पर राजनीति करना कई पार्टियों की परिपाटी है। बीजेपी विकास की राजनीति करती है, सबको साथ लेकर चलती है। किसी भी नायक या महापुरुष की जाति के आधार पर उसको जातीय नायक बताना या महापुरुष घोषित करना, उसकी मूर्ति लगाकर महिमा मंडन करना, ये उत्तर प्रदेश में एक परिपाटी सी हो चली है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने अब जातीय राजनीति करने वालों को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है और 2014 का चुनाव परिणाम हो, 2017 का चुनाव परिणाम हो, 2019 का परिणाम हो या हालिया संपन्न हुए जिला पंचायत के चुनाव परिणाम हो, ये इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश की जनता केवल विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। जाति के आधार पर जो भी राजनीति करना चाहते हैं उनको जनता खारिज करेगी। बिहार में बीजेपी और नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश साहनी यूपी की सत्ता के संग्राम में जिस तरह से उतरे हैं, उससे राजनीति में ट्विस्ट आ गया है। उनकी मौजूदगी किसको कितना फायदा पहुंचाएगी और किसको नुकसान, इसका आकलन भी शुरू हो गया है। खासकर पूर्वांचल में मुकाबला दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।